तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। इस समय सुबह का टाइम है और बकरियों को मैं जो है दाना खिला रहा हूं। बकरियों को मैंने दाना डाल दिया है, सारी बकरियां जो है दाना खा रही हैं इस तरह से। और दाना खिलाते समय ही मैंने आप लोगों को बताया है कि देख लेना चाहिए कि कौन सी बकरी बीमार है, कौन सी नहीं बीमार है। पूरी एक्टिविटीज़ आपको सुबह ही पता चल जाती है, कौन सा जानवर ओके है, कौन सा ओके नहीं है। इधर हमने जो जितने भी बकरे हैं उनको बंद कर रखा है, दाना खिला रहे हैं। चलिए मैं बैक कैमरा, तो इधर जितने भी हैं सब मेल बकरे हैं जिनको दाना खिलाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। इस समय देखो मैं गेहूं खिला रहा हूं, तो गेहूं देख सकते हैं, ये गेहूं है। इसमें कुछ दाने में घुन लग गया था, पिछले साल का भरा हुआ रखा है, बखारी वगैरह में रखा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कीड़े लग जाते हैं। तो एक चीज़ सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप जो भी दाना मिश्रण बना रहे हैं, यदि आप दाना मिश्रण बना रहे हैं तो उसमें क्या करना है कि आपको महीने भर का ही बनाना है। बहुत दिनों का बना के नहीं रखना है कि आपने 6 महीने का बना के रख लिया, साल भर का बना के रख लिया, 3-4 महीने का बना के रख लिया। इस तरह से यदि आप बना के रखोगे तो कीड़े लगने कीड़े लग जाएंगे। कई बार खड़े दाने में कीड़े लग जाते हैं। तो देखिए, जिस हिसाब से देख रहे हैं, खा नहीं रहा है दाना, गिरा रहा है। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि इनमें से आप सभी देख रहे हैं, सभी बकरे जो है दाना खा रहे हैं। यही एक है जो खा नहीं रहा है, उसको सिर्फ सूंघ रहा है और गिरा रहा है, ये वाला बकरा। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है, मैंने जो अभी देखा है कि इनमें से किसी भी बकरे ने यहाँ पे चारा उगला हुआ है। ये समस्या आम समस्या है, आपके साथ अक्सर देखने को मिल सकती है। ये देखिए, चूँकि मैंने इनका केबिन जो है अलग बना रखा है। पहले मैं इनको बाहर खिलाता था, जैसा आप लोग देखते थे उधर ये सारे बकरे जो है दाना खाते थे, सबको बाहर निकालना पड़ता था। फिर मैंने थोड़ा सा पार्टीशन बना दिया। पार्टीशन बनाने की वजह से एक तो जगह का अभाव था, पार्टीशन वजह बनाने की वजह से और जगह का अभाव हो गया। फिर भी काफ़ी हद तक मैनेज हो पा रहा है। इधर मैं बकरों को खिलाता हूँ और इधर भी एक पार्टीशन बनाया था जिसको बकरियों ने तोड़ डाला। चूँकि जगह कम है, एक दूसरे से झगड़ा करती हैं, एक दूसरे को मारती हैं, तो ये जाली वगैरह तोड़ना आम बात है। तो ये अभी केबिन सुरक्षित है, बना हुआ है और सारे दाने खा रहे हैं। अभी ये भी कुछ कुछ खा रहा है। अब इनमें से हमको ये देखना होगा कि चारा उगल कौन रहा है। देखो, चारा उगलने का बहुत सारा रीजन रहता है। यदि आप समय से ध्यान नहीं दोगे तो कई बार मोर्टेलिटी होती है, क्लियर चीज़ है। तो अभी तो इनकी एक्टिविटीज़ में लगभग सब वो दाना खा रहे हैं। देखो, अभी एक नहीं खा रहा था, ये भी खाने लगा। तो अब मुझे ये देखना होगा इनमें से जुगाली कौन नहीं कर रहा। वैसे मुझे इनमें से आज दाना खिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई है जिसके पेट में पॉइजन बन रहा है या अपच की समस्या है। लेकिन हो सकता है दाने की वजह से सब खा रहे हों, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो यदि आप डायग्नोस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि कौन सा बकरा चारा उगल रहा है, तो अब क्या करेंगे। यदि कोई बकरा चारा उगल रहा है तो आपको करना सबसे पहले ये है कि उसको हरा चारा यदि ज़्यादा खिला दिए। देखो, चारा उगलने का बहुत रीज़न होता है, या तो दाना ज़्यादा खा गया या हरा चारा ज़्यादा खा रहा है, पेट में उसके एसिड बन रहा है। ठीक है, तो हरा चारा यदि आप कोई परिवर्तन किए हो, ज़्यादा खिला दिए हो, बाजरा वगैरह जैसे खिला देते हैं तो कई बार उगलते हैं, तो वो चारा आपको बंद करना होगा। पहला काम क्या होगा, हमको हरा चारा बंद करना है, सूखा चारा ज़्यादा देने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, यदि दाना खाने की वजह से हुआ है तो आपको पेट ज़रूर हिला के देखना है। किसी बकरे के पेट में पानी तो नहीं बोल रहा। अभी जितने बकरे हैं इनमें देखना होगा कोई ऐसा तो नहीं है एसिड बन गया हो, पेट में पानी भर गया हो, ये सारा चीज़ देखना होगा। डायग्नोस करने के बाद सोडा आपको ज़रूर पिलाना है। यदि किसी बकरे में पानी बोलने लगा है लेफ़्ट साइड में, या फिर चारा उगल रहा है, तो आप क्या करोगे, सोडा पिलाओगे। सोडे के अलावा आपको सरसों का तेल भी, लगभग बड़ा बकरा है, जैसे ये बड़ा बकरा है, आपको ये दिख रहा है बड़ा बकरा है। चूँकि यही 3 बकरे रह गए, एक ये, एक वो, एक ये, 3 बकरे रह गए हैं। कल इनके 42,000 लग गए, यानी 40-42 में तीनों झूल रहे हैं। इससे ऊपर जो है पैसा इनका मिल नहीं रहा है। तो मैं 50,000 मांग रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा है। तो अब चूँकि ये बड़े बकरे हैं, छोटे बकरों को खाने नहीं देते हैं, मारते हैं, तो अब इनको निकालना ज़रूरी हो गया है। चूँकि जगह का भी अभाव है, जगह नहीं है, और इस तरह से छोटे बच्चे चूँकि अब तैयार करने हैं, इनको निकालना है। यदि 14-15 हज़ार रुपये इनके मिल रहे हैं तो ठीक है, निकालते हैं इनको। तो जैसा मैंने बताया कि
क्या करना है, तेल पिलाना है, सरसों का तेल। आपको एक चुटकी हींग, काला नमक डाल के पिला सकते हैं। एक काम आपको और करना है, बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप लोग समझ गए तो इस प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे। कौन सी प्रॉब्लम, यदि भूल गए हो तो दिखा देता हूँ। चारा उगलने की प्रॉब्लम। ये देखिए जो चारा उगला गया है, जो एसिड बना हुआ है, और देखिए चारा उगला है तो इसमें गेहूँ आया है। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो भी बकरा इसने चारा उगला है वो ज़्यादा गेहूँ खा गया है, यानी दाना ज़्यादा खा गया है। ये देखिए, यानी जो भी बकरे ने दाना उगला है वो दाना ज़्यादा खा गया, और दाना मैं अभी खिला भी रहा हूँ, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा खा गया है। तो समस्या यहाँ पर ये आ रही है, मुझे समझना होगा। जैसे ही मैं चारा डालूंगा, चारा डालने के टाइम पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा बकरा जो है चारा उगल रहा है। चूँकि वो चारा नहीं खाएगा और जुगाली नहीं करेगा, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मैं कौन सी दवा बताने जा रहा था, सबसे प्रमुख दवा एक ह्यूमन की डाइजीन आती है, आपको ले लेना है। बड़ा बकरा है तो जैसा मैंने बताया, बड़े बकरे हैं तो उनको 10-15 ml आप पिला दोगे, सुबह शाम 2 बार दे दोगे। और क्या क्या देना है, सोडा जैसे मैंने बताया, तेल बताया, इतनी चीज़ें दे दोगे तो ये जो पॉइजन बन रहा है, जहाँ पे आपके बकरे की मोर्टेलिटी हो सकती है, एसिड बन सकता है, वो सही हो जाएगा। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अभी तो ये सारे जो है खा ही रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है। तो जब चारा डालते हैं तो डायग्नोस करते हैं। इसके बाद डाइजीन मेरे पास रखी हुई है, तो वो उसको पिला दूंगा, सोडा पिला दूंगा, थोड़ा सा तेल वेल पिला दूंगा, सही हो जाएगा। क्योंकि उतनी ज़्यादा समस्या नहीं दिख रही है, क्योंकि ये सब खा रहे हैं। और यदि आपके इधर कोई बकरा खा नहीं रहा है, इस तरह से चारा उगल रहा है, तो ज़रूर बड़ी समस्या है। ये चीज़ समझ जाइए, समस्या समझना बहुत ज़रूरी रहता है कि समस्या छोटी है कि बड़ी। जानवर चारा ना खाए तो समस्या बड़ी है, जानवर खा रहा है, जुगाली कर रहा है, तो समस्या उतनी बड़ी नहीं है। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ट्रेनिंग का जो नया बैच है वो 5 सितंबर 2024 से चलने वाला है। महीना 1.5 महीने की क्लासें रहती हैं लगभग, आधे 1 घंटे क्लास रहती है, आधा 1 घंटा मैं ऑनलाइन रहता हूँ। जो नहीं समझ में आता है पूछ सकते हो। प्लस 1 साल का इसी के साथ बैक सपोर्ट रहता है। इतना रहता है कि इतनी चीज़ें मैं बता देता हूँ, आपका पैसा वसूल हो जाएगा। जैसे मैं फ्री में भी जानकारियाँ देता रहता हूँ। जैसे आपने देखा, एक्चुअल जानकारी है, जेन्युइन जानकारी। और बकरी फार्म में बहुत समस्या आती है, जो मैंने आपको बताया, आप काम करोगे तो फेस करोगे। इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं अक्सर आती रहती हैं फार्म में, और ये चीज़ें मैं आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ। तो जुड़ना चाहते हो तो डिस्प्ले पे मैं अपना नंबर डाल दूंगा, आप जुड़ सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।